हेलो हेलो। जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना मन एक बार फिर स्वागत है हमारे एग्जामपुर परिवार में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति, सपनों की इस जंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज बस अमन सर नहीं, आज आपके विवेक राय सर, आज आपके कह सकते हैं कि हमारे भैया मैथ के किंग आ चुके हैं। ये जो आप इतने से परेशान थे, सर मैथ की क्लास नहीं हो रही है, सर कहाँ है, समझ नहीं आ रहा है, तो जो हमारे मेन बैच वाले बच्चे भैया उनको तो पता था कि सर आ रहे हैं दिल्ली से प्रयागराज, लेकिन जो यूट्यूब वाले बच्चों को नहीं पता था भाई, तो इसीलिए ये कुछ आज आपके लिए स्पेशल था। कुछ ऐसा करना था आपके लिए जिसमें आप कह रहे थे भैया कि ऐसा कुछ रामबाण लेके आओ, जैसे कि हमारा प्रचंड और परिंदा दोनों बैच एयरफोर्स के लिए सबसे बेस्ट साबित हुआ, सबसे बड़े साबित हुआ। लेकिन अगर हम कहें नेवी के लिए तो ऑलरेडी सर समुद्र मंथन तो चल ही रहा था, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसा यूनिक, कुछ ऐसा बेजोड़, कुछ ऐसा बेतोड़ जो कि सीधा सीधा आपको सिलेक्शन दिलाए आपके नेवी के एग्जाम में। और ये आप जानते हैं कोई कुछ मतलब प्रूफ करने वाली चीज नहीं है कि सबसे ज्यादा अगर इस डिफेंस में यूट्यूब की दुनिया में सबसे बेस्ट अगर जाता है भैया हमारा बैच, तो सबसे बेस्ट हमें नेवी का बैच है, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेशियो अगर हम बात करें नेवी का तो वो हमारे एग्जामपुर डिफेंस परिवार से है, वो हमारे इस ग्रेट से प्लेटफॉर्म से है। तो बस उन्हीं चीजों को लेकर आज हम आपसे बात करने वाले हैं। कौन कौन सी आपकी क्या चीजें रहने वाली हैं, किस तरीके से आपका प्रॉपर एक रूटीन होगा, किस तरीके से हम नेवी की तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी 30 और 31 मार्च को हमारा पेपर है, किसका भैया, एयरफोर्स का। तो उस पेपर के लिए भी क्या शेड्यूल रहेगी, क्या हमें ऐसे ही छोड़ देंगे एयरफोर्स वालों को क्या करेंगे, हर एक चीज को बेहतर लेवल में अभी राय सर कंफर्म करेंगे, क्लियर करेंगे। तो फटाफट से मैं राय सर को माइक देता हूं और वो आपको गाइड करेंगे चीजें आगे कैसे क्या होने वाली है। सर सबसे पहले तो देखो, 2 दिन हम मेरे एयरफोर्स की क्लास नहीं चली, बट उसका कंपनसेशन मैं आज खुद करूंगा। रात को 9 बजे क्लास लगेगी, 4 घंटे की क्लास कम से कम, 1.5 घंटे होती है, बट मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके चला हूं, तो 9 बजे से आपकी स्टार्ट होगी, 1-2 बजे तक हम लोग करने वाले। तो अब ये तो मामला सेट हो जाना चाहिए, एयरफोर्स को लेकर कोई टेंशन नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे नेवी स्पेसिफिक होके। देखो, ऐसा टाइम है ना कि आपका मई एंड या मई मिड बोल दीजिए, एग्जाम डेट दिया गया है, और जब एकदम बिल्कुल प्राइम टाइम होता है ना, उस वक्त ये होता है कि सर कुछ भी कर दो, आप हमसे जो चाहे वो ले लो, आपको जो करना वो कहो, हम करेंगे, लेकिन हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बहुत कम टाइम है, तो उसके लिए थोड़ी सी हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, सही स्ट्रेटेजी जो काम है। और काम करने वाली स्ट्रेटेजी इसलिए हम लोग की थोड़ी बेहतर होती है क्योंकि पिछली बार भी नेवी का हमने 60 डेज बैच था। एयरफोर्स का एप्लीकेशन वाला बच्चा कोई बता दे जो हमारा बैच चला परिंदा, कितना बेहतरीन स्मूथ चल रहा है। इवन आप कह दीजिएगा कि 25 में से मैथ की बात करो, 22-23 नंबर हमारे कंप्लीट हो चुके अभी तक। बाकी रिवीजन चल रहा है, मॉक टेस्ट, मैराथन, वो सब आएगा। अब हम बात करेंगे नेवी पे स्टिक होके थोड़ा सा, क्योंकि नेवी में थोड़ा सा हमारा हाथ भी कह दीजिए पकड़ मजबूत है कि नेवी में जो कराते वही आता, और नेवी में पकड़ना बहुत मुश्किल है। खासकर जीके वाले सेक्शन को देख लो आप, सीधे 20 क्वेश्चन आता, और जीके ऐसा है ना, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, वहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई टाइमिंग नहीं। अगर क्वेश्चन मैच किया तो सही है, नहीं मैच किया तो गलत है, सीधा सा फंडा है। जीके में बहुत अच्छा रिकॉर्ड अपना, दीक्षा मैम का क्लास देख लो आप। मैथ में थोड़ा सा एयरफोर्स के मुकाबले टिपिकल कह दीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना के देता प्रश्न को, उसका भी रिकॉर्ड बढ़िया, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। फिजिक्स आपका एयरफोर्स में इतना अच्छा आपका चल रहा है, नेवी वाले बच्चे तो ऐसे समझ लो कि प्लेट में मिठाई परोस के दी जाएगी, क्योंकि एयरफोर्स का फिजिक्स इतना अच्छा मन सर करवा रहे हैं। नेवी तो हवा मुड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा, मतलब टिक लगा के आ जाओगे सीधे सीधे। बाकी आपके पास बचता है इंग्लिश, जो कि शिवम सर आपके पास, ये मेजर सब्जेक्ट है। एमआर की बात करेंगे, आकाश सर मैथ आप कितने सालों से, 7-8 साल से देख रहे हो। रीजनिंग हो गया आपका एसएसआर में, और आपका जीके वाला पोर्शन 25 पूरा एमआर में आता है। कहने का मतलब ऐसी टीम आपके पास है नेवी की जो कि आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, पूरे सभी अपने आप में एक्सपर्ट हैं। तो मैं नेवी को लेकर थोड़ा सा आपसे बात करूंगा अच्छे से, ओके, प्रॉपर तरीके से। तो आप लोगों के लिए ना सीधे से बताऊं, एक नया बैच हमारा है, महासागर बैच, जो कि पिछली बार भी था महासागर, एक विक्रांत बैच था, दूसरा महासागर। महासागर पिछली बार वाला भी 60 डेज पे आया था, आपको याद होगा, और अब की बार भी 60 डेज प्लानिंग के साथ ही आया है। अब ये बैच क्यों काम का है, क्या इस पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले नेवी एसएसआर एमआर 01/2027 और 0/2027 का जो नोटिफिकेशन आया, उस पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं नेवी की नोटिफिकेशन के बाद, या उनको पता ही नहीं कि नेवी का नोटिफिकेशन आ गया, या फिर वो डाउट है हम भर सकते कि नहीं भर सकते। तो पहले मैं नोटिफिकेशन पे बात कर लेता हूं। तो देखिए, नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, जहां पे इंपॉर्टेंट डेट की बात करेंगे बेटा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म 14 मार्च से भरा जाएगा 6 अप्रैल तक, ठीक है। यानी अब एक तरीके से फॉर्म भरने जाने वाले 1-2 दिन में आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे करेक्शन विंडो आपका 10 से 11 अप्रैल, यानी एक दिन आपको मिल जाएगा प्रॉपर। आपका एग्जाम जो है मई 2026 बोला गया। अब मई कितना मिड होगा, एंड होगा, ये देखने की बात है, बट जहां तक लग रहा है 20 मई के आसपास आपका रहेगा, क्योंकि रिजल्ट भी इन्होंने बोला कि मई में ही देंगे, मई जून एक तरीके से।
तो मान के चलेगा 30 दिन के आसपास के अंदर रिजल्ट आ जाता है, 20 दिन में भी आ जाता है कई बार। तो मई मिड मान के चलेगा 20 मई तक हमारा एग्जाम होगा, ये डेडलाइन, यानी हमारे पास 60 दिन है अगर पूरा कैलकुलेशन किया जाए अच्छे से। तो अब स्टेज 2 जो एग्जाम होगा 01/2027 का, वो सितंबर 2026 में दिए, और स्टेज 2 आपका 02/2027 का फरवरी 2027 में दिए। ये तो बात की बात है, क्योंकि क्वालिफाइंग पहला ये है, आपको इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे सिर्फ रिटर्न, अच्छी बात ये है, कोई बच्चा गांव का हिंदी बोलता, भोजपुरी बोलता है, हरियाणा का बिल्कुल हरियाणवी बोलता, उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता, राजस्थान का हो गया, वेस्ट बंगाल का हो गया, बंगाली ही जानता और कोई भाषा नहीं जानता, तो उसको इंटरव्यू में, खासकर एयरफोर्स वगैरह में, एनडीए में प्रॉब्लम आती है। नेवी आपको खुली छूट देता, आप कहता आप रिटर्न अच्छे से क्वालिफाई करें, फिजिक्स आपका स्ट्रांग हो, बस हाँ, जीडी वाला कुछ होता ही नहीं, कुछ भी नहीं, इंटरव्यू है, आप आराम से सिलेक्शन हो जाओगे। यानी आपके मेंटल एबिलिटी पे, आपका जो हिचक होता है ना अंदर से, कुछ इंट्रोवर्ट लोग होते हैं कि नहीं बोल पाते सामने, अंदर कॉन्फिडेंस होता है लेकिन बोल नहीं पाते, तो उन लोगों के लिए नेवी बहुत अच्छा मौका देता। कोई आपका इंटरव्यू यहाँ पे नहीं, सिर्फ रिटन से सिलेक्शन होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी, क्या क्या कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 वैकेंसी है, एसएसआर और एमआर। एसएसआर की 2 आती है कि मेडिकल असिस्टेंट, उसका मैं अलग से वीडियो करूंगा, मैं अग्निवीर वाले को कवर कराऊं तो उसी पे बात करता हूँ। यहाँ पे 12वीं पास होनी चाहिए और 50% 12वीं में एग्रीगेट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में, क्योंकि यूट्यूब पे इस पे बात हो गई है, पीसीएम में परसेंटेज, वो एक टाइम आया था, वो भी एयरफोर्स में। ऐसा नहीं, आपका एग्रीगेट 12 में 50% मांगता है, याद रखना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नहीं मांगता है। और एमआर में आपका 10वीं पास और 10वीं में आपका 50%। डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो 01/2027 का डेट ऑफ बर्थ आपका है 1 दिसंबर 2004 से लेके 31 मई 2009 तक। अगर आपका जन्म इसके बीच में या इस दिन हुआ है तो आप सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। ओके, बात करेंगे 02/2027 का, तो आपका डेट ऑफ बर्थ होने वाला है 1 मई 2005 से लेके 31 अक्टूबर 2009 तक। अगर आपका बर्थडे इसके बीच में, आप सभी फॉर्म भर सकते हो, लड़की लड़के दोनों के लिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, हाइट को लेके आप, हाँ, वेबसाइट पे सर्च करोगे तो गर्ल्स की हाइट 152 सेंटीमीटर दिखाता है, वो गलत है। वो 2 साल से पिछले गलत था, क्यों नहीं अपडेट करे वो नहीं पता, बट ऑफिशियल में भी नोटिस दिए। और साथ साथ आपको पता होना चाहिए 157 सेंटीमीटर मेल फीमेल सबके लिए। ओके, आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बाद हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या आपको बताए। पहला स्टेज आपका रिटन होगा, दूसरा स्टेज के अंदर पीएफटी, रिटन और मेडिकल। जैसे आप मान चलो एयरफोर्स में फेज 2 के अंदर जीडी वगैरह होता है ना, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, उसकी जगह यहाँ पे रिटन होगा। और ये जो पहला रिटन है ना, यहाँ से कट ऑफ नहीं बनता है, लेकिन सिलेबस सेम है, तो ये मत सोचना यहाँ से पास होना है। वही चीज आपका स्टेज 2 में भी आता है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, बस ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, आप बस इसको क्वालिफाई कर लीजिए। आपके स्टेट से मान लीजिए कट ऑफ गया 32 और आपका 32 ही आया, आप कहोगे सर फाइनल में आएगा, क्योंकि पिछली बार तुम्हारे स्टेट से 60 गया था, आपका होगा, क्योंकि 60 नंबर यहाँ पे देखा जाता है, इसका नहीं देखा जाता, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर कि इसमें होता है मास मार्किंग 1/4 का, और हाँ। इसमें कोई भी मास मार्किंग नहीं होती है। बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा कि हम कह रहे हैं आपसे, जो फेज 1 जो बच्चों को डाउट था कि आपका जो फेज 1 है सर उसमें किसमें होता है मास मार्किंग, तो ध्यान देना, जो माइनस मार्किंग है वो बस और बस आपका फेज 1 में है, जो कि एसएससी करवा रही है। फेज 2 में किसी भी टाइप का कोई भी आपका मास मार्किंग नहीं रहने वाला है। और इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपका फेज 1 है वो आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। और जो आपका कह सकते हैं कि फेज 2 में जो रिटन होगा वो आपका ओएमआर सीट पे होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पे आपको फिर से सीबीटी एग्जाम नहीं देना है, ये ओएमआर सीट पे बेस होगा। प्रॉपर वे में आपको एक ऑफलाइन पेपर मिलेगा, उसमें आपको ओएमआर शीट मिलेगी, ओएमआर आपको अच्छे से फिल करना पड़ेगा। तो ये ध्यान देना कि फेज 2 जो आपका जिसमें रिटन होगा उसमें मास मार्किंग नहीं है, जबकि हम बात करेंगे फेज 1 की तो उसमें आपको मास मार्किंग मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद अगर देखेंगे हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सिलेबस वगैरह क्या आता है, तो देखिए एसएसआर और एमआर, ये एसएसआर में आपके 6 सब्जेक्ट आते हैं, यहाँ पे 4 लिखा गया, सिलेबस 4 लिखा, ऑफिशियल लिखा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और एमआर में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं एज इट इज। यहाँ पे 6 कैसे आते हैं, देखिए मैथ से 25 आ जाता है, इंग्लिश से 25, साइंस वाला जो पोर्शन है ना इसमें 20 आपका फिजिक्स का आ जाता है और 20 आपका यहाँ पे साइंस वाला आ जाता है, केमिस्ट्री बायोलॉजी 5 नंबर, तो टोटल 25 हो जाता है। जीके के अंदर 20 आपका जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस बोल दीजिए पूरा होता है, जीके में 20 जीके आ जाता है और 5 आपका रीजनिंग आ जाता है। तो यहाँ पे भी आपके 25 होते हैं, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25। सेक्शनल कट ऑफ होता है, देखिए रिटन वाले में फेज 1 में नहीं होता, न दिया गया है, लेकिन फेज 2 में ऐसा नहीं आया, सेक्शनल कट ऑफ होता, पहले होता था। और कोई ऐसा नंबर वगैरह दिखाते हैं, बहुत दिन बाद आता है सेक्शन वाइज, तो इसमें बच्चे भूल भी जाते हैं, बट आप अपने तरफ से रखना कि 8-9 नंबर सब में पा जाओ। ओके,
बात करेंगे एमआर के अंदर मैथ आपका 12 आता है, एरिथमेटिक मैथ आता है, ये टेक्निकल वाला है। यहाँ पे साइंस आपका 13 आ जाता है और आपका 25 पूरा का पूरा जीके आता है। इसमें रीजनिंग नहीं आता बेटा, इसके में रीजनिंग आता है। ये दोनों में अंतर हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आपको टाइम मिलता है 1 घंटे का। हाँ। और इसमें आपको टाइम मिलता है 30 मिनट्स का। बिल्कुल। इसमें आपका टाइम कितना है भैया? इसमें हमारा 30 मिनट का टाइम है और इसमें हमारे पास 1 घंटे का टाइम है। ये जो पेपर होगा वो आपका 100 नंबर का होगा, हर एक पार्ट आपका 25 आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और ये पेपर हमारे पास 50 का होता है। इन बातों का ध्यान देंगे, कितने नंबर का होता है और कितने टाइम का होता है। बिल्कुल, ये सब चीजें बहुत बारीकियों की। देखो रिटन से सिलेक्शन लेना तो रिटन में कमी नहीं होनी चाहिए। पीएमटी की बात करेंगे, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, तो हाइट आपकी 157, मेल फीमेल सबकी बता दूं पहले से, और आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। आई की बात करेंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, 6/6, 6/9 मांगा है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं चश्मा लगा सर हम एलिजिबल, हाँ बिल्कुल है। अच्छा, चश्मे का पावर -0.75 तक होना चाहिए। ये जो 6/9 बोला जाता है ना, इसका पावर डायोप्टर में देखा जाएगा तो -0.75 होता है। अगर आपका चश्मा -0.75 तक है, आप एलिजिबल, कोई दिक्कत नहीं। उससे कम है तो दिक्कत आएगा। फिर एमआर में म्यूजिशियन और उन सब में आप जा सकते हैं, जो कि -1, -2 तक भी पावर ले जाता है। ओके, उस पे कर लेंगे अलग से, मेडिकल वाले पे। बात करेंगे बैच को लेके, तो देखिए यहाँ पे सारा खेल रिटर्न का है, तो रिटर्न के लिए आपको चाहिए बेहतरीन बैच। और ये ऐसा टाइम है कि जैसे हम भी तैयारी किए, तो हमें भी लगता था यार एग्जाम से 1 महीना पहले ना, जिसको जो मांगेगा मैं दे दूंगा, लेकिन मेरा सिलेक्शन लायक कुछ पढ़ा दे जिससे सिलेक्शन हो जाए। सबके साथ ही होता है। तो हम आपसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन इतना मांगेंगे जो भी आपसे प्रॉमिस करे उसको पूरा कर पाए। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं फ्री, बिल्कुल फ्री कर देंगे, लेकिन आप खुद बताइए कि जो हम आपको चीजें, जितनी चीजें फ्री देंगे, क्या सिर्फ उससे 60 दिन में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, ये कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 60 दिन में आपको कंटेंट भी चाहिए, रिवीजन भी चाहिए, पीडीएफ भी चाहिए, मॉक टेस्ट भी चाहिए, हर एक चीज करवाना होगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा पेमेंट चार्ज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग नया बैच लाए, नेवी एसएसआर एमआर 01/2027 और 0/2027 को दोनों एक साथ लेते हुए आपके लिए महासागर बैच। पिछली बार भी हमारा महासागर बैच था 60 दिन का कोर्स, ये भी महासागर बैच। अच्छा, ये पुराना वाला नहीं, ये नया है, फ्रेश है 2026 का। ओके, इसकी जो प्राइस रखा गया 399। अभी समुद्र मंथन था 499 का, उससे हमने 100 कम कर दिया, क्योंकि टाइम भी कम है और समुद्र मंथन वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे। क्यों? आपको कोई बैच नहीं लेना, ये बैच आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो आपको कोई बैच लेने की जरूरत नहीं, आपका समुद्र मंथन ही ऑटोमेटिक ये मर्ज हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। चलिए, तो अगर सर, चलिए सर ने तो आपका समुद्र मंथन फ्री कर दिया, चलिए भाई आपको एक बेनिफिट मिला कि सर समुद्र मंथन फ्री हो गया। हम चाह रहे हैं इनको एक और चीज दे दिया जाए। अगर जो आप कमेंट कर रहे हैं कि भैया 200 200 200, ठीक है, अब इसको मैं 200 कर रहा हूं, देखो कैसे भैया बताइए। आपका फेज 1 में भैया रिटन एग्जाम होगा, हाँ फेज 1 में रिटन एग्जाम होगा, साथ में फेज 2 में भी आपका रिटन एग्जाम होता है। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जो ये बैच है आपको, ये आपका फेज 1 फेज 2 के लिए दोनों के लिए आपको मिलेगा। लीजिए, अगर देखेंगे तो टेक्निकली ये आपका 200 का ही बैच हो गया, क्योंकि आपका फेज 1 में भी रिटन एग्जाम है और फेज 2 में भी है। तो जब तक आपका पूरा फेज 2 एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाएगा प्रॉपर वे में, हर एक तरीके से आपको ये बैच फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए बिल्कुल मिलने वाला है। ऐसी बात नहीं है कि मात्र आप 399 में फेज तय करेंगे, नहीं, फेज 2 में जो एग्जाम होगा उसका भी आप बिल्कुल 399 में ही तैयारी कर पाएंगे। अब भाई, अब इससे कुछ कम मत करवाइएगा। और एक चीज और देखो, सच्चाई ये है, देखो फेज 1 वाले बच्चे बहुत सोचते होंगे सर अभी सस्ता कर दो बाद में देखेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, हम ऐसा ही पढ़ाएंगे कि आपका फेज 1 सिलेक्शन हो जाएगा। ये सोचो ही मत कि आप फेज 1 की तैयारी करो, आपको फाइनल सिलेक्शन करना, और ये होगा। ये अपने ऊपर भरोसा रखना, हमारी तरफ से ना 1 इंच की कमी नहीं छोड़ी जाएगी, जी जान एक कर दिया जाएगा। ये 400 रुपए नहीं दे रहा, ये समझ लो ना तुम हमसे एक एक खून का कतरा वसूल रहे हो, और हम वादा करते हैं आपसे प्रॉपर तरीके से फेज 2 के लास्ट तक गाइड करेंगे अच्छे से। क्लासेस, रिवीजन, मैराथन, पीडीएफ, हर एक चीज जो भी रिक्वायरमेंट होगी हर चीज आपको मिलेगा। अच्छा सर, तो बच्चों बिल्कुल का एक डाउट आ रहा है कि वीआईपी पास वालों के लिए फ्री रहेगा ये? हाँ, उनका तो साल भर का है ना पूरा हाँ, 2026। तो भाई वीआईपी पास वालों के लिए बैच बिल्कुल फ्री रहेगी। वीआईपी और कोई टेंशन मत लीजिए, आपको ये बैच बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। बिल्कुल। चलिए, नेवी एमआर एसएसआर का अलग बैच नहीं, एक साथ है। उसका रीजन होता है कोई बच्चे दोनों की तैयारी करते, या फिर कोई 2 भाई हैं साथ में नहीं पैसे हो पाते, या गांव के 2 दोस्त हैं साथ में कर रहे हैं, कोई एमआर की कोई एसएसआर। तो हम नहीं चाहते कि अलग अलग, क्योंकि देखो कमाने का नहीं मकसद है। और बैच की प्राइस थोड़ा सा इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो बैच हम लॉन्च करते हैं या कुछ, ये हमारा अपना कुछ नहीं होता, ये माइक्रोसॉफ्ट वगैरह पैसे लेते हैं, तो हर चीज पे पैसे लगते हैं, इसलिए अदरवाइज ये फ्री ही रहता। और यूट्यूब पे हम रिवीजन कराएंगे जो बच्चे फ्री में करना चाह रहे हैं, बट प्रॉब्लम वही ना कि हम सब कुछ नहीं दे पाएंगे ना। आप खुद ही बताओ, एक लिमिटेशन होती है किसी चीज की। और सबसे बड़ी चीज की बच्चे से कमेंट कर रहे हैं मेडिकल असिस्टेंट, तो इसी में आपका मेडिकल असिस्टेंट भी हो जाएगा। चलिए भाई, आप एक बैच लेंगे हाँ, तो इसमें एक हो बैच से आपकी 3 तैयारी होगी। एक हमारा एसएसआर,
दूसरा हमारा एमआर और तीसरा मेडिकल असिस्टेंट भी आपको इसी बैच में तैयारी कर जाएगा। उसमें सिलेबस सेम होता है, बस सर बायो आता है 25 नंबर का फेस क्वेश्चन, ठीक है, आपको बायो भी इसी बैच में मिल जाएगा। ये आपसे प्रॉमिस किया जाता है, ये आपको पूरा वादा किया जाता है 100%। अब इसमें कौन कौन मिलेगा आपको, देखो इसके अंदर सबसे पहले तो बाइलिंगुअल बैच होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में, क्योंकि आपका पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है। कोई और भाषा में पेपर नहीं आता, वरना हम वो भी पढ़ा देते, उसका टेंशन ना लो। अच्छा, उसके बाद आपको 100% लाइव क्लास होगी। जो क्लास हो जाएगी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा आपको, क्लास नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा आपको, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, पीवाईक्यू रिवीजन मिल जाएगा, ऑन टाइम हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हम सभी लोग रखते हैं। अब एक्सपीरियंस फैकल्टी कौन कौन है, क्या क्या पढ़ाएगा, तो मैं आपको एक बार फैकल्टी इंट्रोडक्शन कर देते हैं हम लोग कि कौन कौन आपको बैच में मिलने वाला है। आवर टीम में कौन कौन है, तो देखो एसएसआर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हाई वेटेज इंग्लिश शिवम सर आपको पढ़ाएंगे। 25 क्वेश्चन आता है, 25 नंबर का, बेहतरीन। अभी सर की क्लास रुकवाएं, सर नाराज हो रहे थे, लेकिन मना लेंगे, कोई बात नहीं। ओके, एसएसआर मैथ 25 नंबर, 25 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद जीके एसएसआर एमआर दोनों में आता, पहले एसएसआर का देख लेते हैं। तो जीके आपका आएगा 20 क्वेश्चन, दीक्षा मैम आपको कराएंगे। अमन सर आपको फिजिक्स कराएंगे, एसएसआर में 20 क्वेश्चन आता, ये हो जाएगा। इसके बाद आपका 5 क्वेश्चन आता साइंस का, वरुण सर आपको कराएंगे, और 5 क्वेश्चन आता रीजनिंग का, जो कि आकाश सर आपको कराएंगे। तो टोटल 6 सब्जेक्ट है, 6 आपके सामने फैकल्टी हम सभी लोग आपको करवाएंगे। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो यहाँ पे मेंशन कर दिए थे हम लोग, 18 तारीख से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। हाँ, और 18 का मतलब ये नहीं कि 19-20 नहीं, आपको 16-17 तक इंट्रोडक्शन इसके अंदर मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन डेमो सब खत्म। 18 से समझ लो 2-2 3-3 घंटे स्पीड पकड़ेगी। फिर जैसे आप 19 को बैच से जुड़े ना, तो आपको लगेगा एक हफ्ते का कोर्स पीछे हो गया। इतने जबरदस्त तरीके से, तगड़े तरीके से लेके चलते हैं हम सभी लोग। अच्छा सर, कमेंट कर रहे हैं कि बायोलॉजी टीचर, बायोलॉजी के टीचर का अभी ना मैं कह रहा हूँ मेडिकल असिस्टेंट का अलग से एक वीडियो करूंगा, क्योंकि ना मेडिकल असिस्टेंट का अलग स्टूडेंट है, डिमांड है, परमानेंट वैकेंसी है। अब मैं दोनों को एक साथ बताने लगूंगा ना, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, आप लोग खुद डाउट में हो जाओगे कौन सा फॉर्म भरे कौन सा न भरे। तो मैं अलग से एक वीडियो करूंगा, उसको देख लेना आप सभी लोग। ओके, एमआर की बात करेंगे, 3 सब्जेक्ट आपके साइंस आते हैं आपके 12 नंबर के, वरुण सर कराएंगे। 13 नंबर का आपका मैथ आता है, एमआर का आकाश सर कराएंगे। और 25 नंबर आपका जीके का आता है, दीक्षा मैम कराएंगी। और सबका टैगलाइन है, फिक्स है, जो बच्चे नाम देते हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो एक बार टैगलाइन की बात हो जाए सर। देखो, इंग्लिश सीएम सर के क्लास के नीचे हमेशा रहता वो कैब एक्सपर्ट, वो कैब किंग, ऐसा। तो सर का नाम लिखा, एडिटर साहब ने लिखा, मैंने नहीं लिखा कुछ। वो कैब एक्सपर्ट, उसको मेरे आगे शॉर्टकट किंग, मतलब मैं ट्रिक वगैरह बताता रहता हूँ। जीके क्वीन दीक्षा मैम की क्लास के नीचे कमेंट आता, तो एडिटर साहब ने वहां से उठाया। अमन सर का कॉन्सेप्ट किंग हो। बच्चे बहुत कमेंट करते हैं वैसे। कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ा अच्छा रहता है। कॉन्सेप्ट की मतलब यार, फिजिक्स में अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, मैं खुद फिजिक्स का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, और हमारे टीचर भी ऐसे समझाते थे, एकदम देसी भाषा में समझा के। और अमन सर का भी वही होता कि देसी चीजों से रिलेट करना, वरना अंग्रेजी तो ऊपर चली जाती सर, है ना। उड़ जाती है, निकल जाती है। और साइंस के लिए विजार्ड रखा गया वरुण सर का, जादूगर है भैया वो। जादूगर भाई साहब, मतलब सर का अलग फैन फॉलोइंग है। मैं सर की वाले तो अलग लेवल खेलते हैं एकदम। मैं सर की क्लास में खड़े हो, सर कहेंगे, बच्चे कहते हैं सर आप क्यों आ गए, आप हटो वरुण सर को दिखाओ, ऐसा फैन फॉलोइंग, विजार्ड है सर। आकाश सर आपके रीजनिंग रफ्तार, मतलब थोड़ा स्पीड में सर करवाते, रीजनिंग ट्रिक बताते हैं कि कैसे करना है, जल्दी जल्दी बड़े क्वेश्चन को कैसे छोटा बनाना है। तो ये सर का नाम था। वरुण सर का विजार्ड। दीक्षा मैम का आपको मैथ के लिए कैलकुलेशन एक्सपर्ट, ये कैलकुलेशन का भी जैसे डिजिट वगैरह एमआर में जरूरत होती ना, वहां पे सर आपको बता के लेके चलते हैं। ये पूरी टीम हो गई अच्छे से प्रॉपर तरीके से। ओके, और सर प्रियांशु पूछ रहे हैं कि सर बताइए, जो आपका एयर फोर्स का है और नेवी का है, फिजिक्स सेम होता है? देखो, सिलेबस तो लगभग सेम है। अगर मैं बात करूं सिलेबस का, तो हाँ लगभग सेम है। सारा प्रॉब्लम होता है आपके लेवल का। देखिए, मैं क्लियर कट बात करना चाह रहा हूं, जो आपका एयर फोर्स है वो जब भी देता है प्रश्न को हार्ड करता है, ऑप्शन को इजी करता है। वही नेवी जस्ट उल्टा करता है। नेवी प्रश्न एकदम आसान देगा, लेकिन ऑप्शन के साथ नेवी खेल जाएगा। आपको लगेगा 2 ऑप्शन राइट है, लेकिन उसमें से ऑप्शन एक राइट होता है। तो नेवी में थोड़ी सी एक्यूरेसी को ध्यान करना पड़ता है, थोड़ी सी क्वेश्चन को कंसंट्रेशन पावर के साथ पढ़ना पड़ता है। वही जो एयरफोर्स है, उसमें प्रश्न अगर आपको आ रहा है, सीधा पढ़ेंगे आंसर आ जाएगा, तो सीधा आपको ऑप्शन निकल जाएंगे। लेकिन नेवी में ऐसा नहीं होता। नेवी में कम से कम आपको प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है, तब आप राइट आंसर निकाल पाते हैं। ये बात आप जान लीजिए। अब बाकी जो परिवर्तन वाले बच्चे कमेंट कर रहे हैं, भैया परिवर्तन, तो उनको परिवर्तन फ्री मिलेगा। परिवर्तन में जो परिवर्तन वाले हैं, जो बीआईबी पास वाले हैं, तो आपको ऑलरेडी प्रॉमिस किया गया था कि भाई जितने भी बैचेस आएंगे आपको फ्री मिलेगा, तो उसका टेंशन मत लीजिए, वो आपको फ्री मिलने वाला है। ठीक है,
पेपर देखो, पेपर कब तक होगा? तो बेटा ऑफिशियल ये चीजें आई हैं, पेपर आपकी मिड ऑफ द मई, यानी हम मान रहे हैं मोटा मोटा मान लीजिए कि आपकी 18 से लेके 25 मई के बीच में, इसी रेंज में आपका एग्जाम होने वाला है, क्योंकि उनको विद इन 25 टू 30 डेज में रिजल्ट भी निकालना है, और उन्हें ऑफिशियली अनाउंस किया है कि जो रिजल्ट है वो आपके मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में निकालेंगे, तो उनको लगभग जून मिड तक मान लो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट होगा भाई, आपको हर चैप्टर्स का मॉक टेस्ट मिल जाएगा पूरी तरीके से। अगर मॉक उस पर अपलोड नहीं है तो क्लास में ऐप पे ही आपका हफ्ते में एक दिन मॉक टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे सर, जैसे क्लास होती है वैसे सैटरडे को, मंडे को, कोई भी एक दिन हम लोग फिक्स कर लेंगे, उसी दिन आपका मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ऐसे करें सर 3 दिन से आप विक्ट्री शॉट में क्लास ले रहे हैं भैया, आज आपकी राय सर, रात में समझ लीजिए कि 9 बजे से मैथन शुरू होगी, जब तक आप पढ़ पाएंगे तब तक सर पढ़ाएंगे, पूरी गारंटी, मैं जुबान दे रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं सर। 9 बजे स्टार्ट करेंगे, आज शाम में देखना आपका लग जाएगा अभी थोड़ी देर में इवेंट, और जितना तक आप पढ़ेंगे, जितना आपका 2-3 दिन का जो भी आपका गिला शिकवा है, हाँ पूरा आप दूर कर लीजिएगा, 5-6 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ओके अब देखो एक चीज और मैं बता दूं कि अगर बैच लेना आपको ना, तो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा बैच का, या फिर आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, नीचे यहाँ पे नंबर है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, देख लेंगे आप सभी लोग। ये टेलीग्राम का नंबर, आप इसको भी देख सकते हैं। आप कुछ नहीं करना, सिंपल एग्जामपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करो, बैच से जुड़ जाओ। मैं आपको सच बताऊं ना, अगर आप यूट्यूब पे पढ़े रहोगे ना, बहुत कंफ्यूज में रहोगे, और आपको सही बैच चाहिए। किसी भी बच्चे को यहाँ पे हमने शेयर करके नहीं बुलाया, किसी को भी नहीं बोला एप्लीकेशन पे क्लास करके आ जाओ नहीं, किसी को नोटिफिकेशन तक हमने नहीं भेजा। ये सभी बच्चे नेवी के प्यार करने वाले हैं, इनको पता नेवी का रिजल्ट यहीं से जाता है। कोई बच्चा बोल दे, इस ऑनेस्टी के साथ आपको पढ़ाएंगे ना, आप पागल हो जाओगे, फैन हो जाओगे। आप परिंदा बैच वाले बच्चों से पूछ लो, कोई भी 60 दिन के अंदर इतना जबरदस्त कंटेंट दे पाया होगा? कोई भी नहीं दे पाया होगा, और होता भी है तो मैं क्या ही बोल दूं, छोड़ो हटाओ। पता चला जीके की क्लास में 3-4 नंबर मैक्सिमम आता है वाई ग्रुप में, हाँ। उसमें हिस्ट्री पढ़ते जाते हैं, एक पूरा महीने तक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हैं। एक महीने ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। भाई सिलेक्शन नहीं होगा। देखो ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन कभी नहीं होता, ये चीज याद रखना। आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, सिर्फ उतना, क्योंकि आपका आईटी का सिलेबस 11th-12th फिजिक्स मैथ है, एनडीए का 11th-12th फिजिक्स मैथ है, एयरफोर्स 11th-12th फिजिक्स मैथ है, नेवी 11th-12th फिजिक्स मैथ है। लेकिन नेवी में क्या पूछता है, एयरफोर्स में क्या पूछता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ताकि आप वही तैयारी कर पाओ। बस यही कहेंगे आप लोग, बस बैच से जुड़ो, और कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं समझना, आंख बंद करके बैच से जुड़ो और आराम से पढ़ाई में लग जाओ। ये मान चला 18 तारीख से स्पीड पकड़ लेंगे, बैचेस हमारे अभी 14-15 से ही स्टार्ट हो जाएंगे, पहले बता दें। चलिए भैया सर कमेंट कर रहे हैं कि एनडीए 2 वालों का बैच, बेटा एनडीए 2 सेकंड वाले इनटेक का बहुत जल्द बैच आपका आ जाएगा। अभी फिलहाल अभी से आप क्लास 12 सर एग्जाम दे चुके हैं, खाली हैं, तो आप इस हमारे बैच से, जो हमारा नेवी वाला बैच है, इससे जुड़ के भी आप एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं, कुछ बहुत अलग निकल जाएगा। जब नया बैच आएगा तो आपको बहुत जल्द इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल, चलिए फिर मिलते हो क्या आप लोग अपना। हाँ, मेडिकल असिस्टेंट के लिए जो भी रहेगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बिल्कुल, देखो हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 1 महीना हिस्ट्री पड़ेगा, 2 महीने के एग्जाम में मतलब कुछ भी 2 नंबर। मैं एयरफोर्स वाई ग्रुप की बात कर रहा हूँ, नालायक को, इसकी मत सोचना, यहाँ तो 25 आता है पूरा का पूरा। मैं उसकी बात कर रहा, जैसे ना बहुत कम पढ़ना होता है, कंपटीशन एग्जाम अगर निकालना है, कम से कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, तब निकलेगा। अदरवाइज अगर आपका मन नहीं सर हम तो पीएचडी करेगा, तो पीएचडी करते रहो, आपको कौन रोका है। लेकिन अगर एयरफोर्स नेवी की तैयारी करने आए हो, 1 साल टाइम दो, 1 साल में वर्दी पहनो, बाहर निकलो, जाओ जॉब करो। 4 साल का अग्निवीर होता है, उसमें 3 साल आप तैयारी करोगे तो आप अपने साथ नुकसान करोगे, अपने साथ गलत करोगे, हमारे साथ नहीं करोगे। मिलते हैं आप सभी से बैच के अंदर, महासागर एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। जय हिंद, जय भारत।